कौन हो भाई? गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अगर आपके बाद असत्य बोलो तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज, गौरी को क्षमा कर दीजिए। अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। वैश्य गौरी? हाँ। जी हाँ युवराज, वही वैश्य गौरी जिसे सारे नगर ने अपराधी घोषित किया, और आपने मेरी सहायता की, मुझे जीने का अवसर प्रदान किया। तुम तो नगर छोड़कर चले गए थे। जी युवराज, वो झूठे अपराध का दंड था। झूठी मोहर लगाकर किसी ने मेरी बलि देनी चाहिए थी, और अब गिरे दूध पर क्या रोना। तो अब तक तुम कहाँ थे? वैशाली चला गया था युवराज, शरीर वहां और हृदय यहाँ। युद्ध पश्चात कपिल वस्तु के बारे में सुना तो दुख बांटने चला आया। युवराज, परिश्रम से मैंने धन अर्जित किया है, कृपया इसे स्वीकार करें युवराज, कृपया इसे स्वीकार करें। यहाँ से तुम कहाँ जा रहे थे? कभी न्याय प्रणाली ने मुझे नई नगरी में अन्न न देने का अपराधी ठहराया था। आज उसी नई नगरी में अन्न बांटने जा रहा था युवराज। नई नगरी? हाँ। आपका दारुण कह रहा था। राज्य के सैनिक इसके भाई को कहीं ले गए हैं, किसी नई नगरी में। क्या तुम मुझे अपने साथ नई नगरी ले चलोगे? मैंने आज तक उसे नहीं देखा। युवराज, हमें महल जाना चाहिए। महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ चलो, वहां से हम सीधा महल ही जाए। पहले हम नगर के उस हिस्से को तो देख लें जो आज तक हमने नहीं देखा। चलो गौरी। युवराज, तुम भी चलो, चलना चलो चलो।
ये सब हम क्या देख रहे हैं चन्ना? ये सभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल भोग रहे हैं युवराज। कर्म? पर कर्मफल से तो मनुष्य धनिक बनता है या दरिद्र, ये सुना है। पर ये मनुष्य क्या क्या ये भी कर्मफल का परिणाम है? नहीं युवराज, ये जरावस्था, वृद्धावस्था, जो अमीर और गरीब सभी के जीवन में आती है। वृद्धावस्था धनिक और निर्धन में भेद नहीं करती। तो क्या सब इस अवस्था से गुजरते हैं? मैं भी, तुम भी? हाँ युवराज, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य आयु के अंतिम चरण में इस अवस्था से गुजरता है। जब यौवन समाप्त होता है, जब इंद्रियां साथ नहीं देती, बचपन, युवानी और वृद्धावस्था, यही जीवन के क्रम है। वृद्धावस्था? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए! क्यों मार रहे हैं आप इसे? नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? राज, ये रोगी है। लोग इसे छूते नहीं। और रोग तो मुझे भी हुआ था, और सबने मुझे छुआ भी था। पर वह साधारण रोग था युवराज, ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग? तो क्या ये भी सबको होता है? नहीं युवराज, पर इन जैसे कई रोग हैं जिनसे मनुष्य घिर जाता है। कर्मफल से दरिद्रता मिलती है, कर्मफल से मनुष्य रोगी होता है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे कर्मफल को बदला जा सके, जिससे संसार के सारे दुखों को हम मिटा सके, जिससे यौवन और धन चिरंजीवी हो जाए? कैसे होगा चिरंजीवी जब तक तुम जैसे जन्म लेते रहेंगे? ले चल, चल कर दिखा इस पर। ये क्या कर रही हो तुम? जानती नहीं किससे बात कर रही हो? ये हमारे युवराज है। जानती हूँ, इसीलिए फेंके हैं। जीवन भर इसके फेंके हुए अंगारों पर चले हैं हम, अब ये चलेगा? अपने जीवा पर काबू रखो, तुम युवराज से बात कर रही हो। क्या अपराध है मेरा? क्या किया है मैंने? अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। ये तेरा अपराध है, अपराध है। पर ऐसा क्यों? अरे कोई दुख तेरे आंखों के सामने नहीं आए और तू बैरागी ना बने, इसलिए हम सब तो अपने आंसुओं में डूब गए, केवल तेरे कारण। तू जानता भी है